गुड मॉर्निंग ऑल। आज यूरिनोजेनाइटल सिस्टम वर्टिब्रेट्स का देखना है हम लोगों को। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। ओके, अभी तक आपने क्या क्या कवरअप कर लिया? हार्ट का हो गया है, कार्डियक आर्चेस हो गया है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इनका कंपैरिजन क्या है वर्टिब्रेट में, वो सारा आप लोग देख चुके हैं। आज हम यूरिनोजेनाइटल नाम से ही लग रहा है, दो सिस्टम्स इसमें हैं, यूरिनरी सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम। दोनों सिस्टम को मिला करके यूरिनोजेनाइटल, मतलब ये इनसेपरेबल है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इस तरह से कुछ स्टेजेस में, कुछ क्लासेस में ये होते हैं और इस हिसाब से उनको यूरिनोजेनाइटल कहा गया। इसका ओरिजिन कैसे है और ये क्या कैसे चेंजेस हुए हैं इसमें आगे डिफरेंट क्लासेस के, वो आप देखेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसा हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, आंसर कैसे करेंगे चैप्टर पढ़ने के साथ साथ। तो इंट्रोडक्शन में हमको, क्योंकि यूरिनोजेनाइटल सिस्टम आप बता रहे हैं, तो इसलिए यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में किस तरीके से कौन से दो सिस्टम्स मिलकर बना है, और उसके बाद यूरिनरी सिस्टम किडनी से संबंधित होता है। तो ऐसे आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। किडनी आई मीन ये नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी का, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, अमीनो एसिड्स और यूरिया, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इसके आप जानते हैं। ये सारे अमीनो एसिड्स वही हैं और इसके साथ ही बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। ये सॉल्ट्स क्या क्या हैं? इनमें आप सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट्स, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो एक्सक्रीशन के लिए ब्लड से इनफैक्ट किडनी में एक्सक्रीट होते हैं। किडनी इनफैक्ट ऑर्गेनाइज करती, स्टेबलाइज करती है ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में, और ब्लड से ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस दीज सॉल्ट्स रिमूव कर दी जाती है। तो ये किडनी का फंक्शन हो जाता है। और इसके साथ ही जेनाइटल ऑर्गन्स, गोनेट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल गोनेट्स जो होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके साथ साथ ये हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू में ऐसे हम कुछ डायग्राम बना लें। डायग्राम बना लेने से पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में किस तरीके से आप नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का के बाद जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स निकलते हैं या जो सॉल्ट्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए, ऐसा बताते हुए यूरिनरी प्लस गोनेडल सिस्टम। फिर गोनेडल सिस्टम का भी इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ये कैसे अराइज होता है। तो डायग्राम बनाने के बाद ये इजीली होगा। ये अपन देखते हैं कि किस तरीके, सबसे पहले इसमें आप यूरिनरी सिस्टम में किडनी कैसे डेवलप हो रही है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग तरीके से आपको उसको लिखना और समझना पड़ेगा। तो किडनी अराइज हो रही है पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सोमाइट स्टेज, तो पर सोमाइट एक हर सेगमेंट में एक एक इनफैक्ट नेफ्रोस्टोम समझिए डेवलप हुआ, और वो फाइनली सिलोम में खुलता था क्लोएका में जाकर के। तो वो प्रिमिटिव बेसिक प्लान बता दिया, और फिर उस बेसिक प्लान से किस तरीके से तीनों तरीके की किडनी जो है वो आगे डेवलप हुई, ये अपन इसमें पढ़ते हैं। तो जो बेसिक प्रिमिटिव प्लान है, जिसको कि आप आर्कीनेफ्रॉस किडनी कहते हो, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। ये आप पहले देख लें और बना लें। तो ये किस तरीके से इनफैक्ट सोमाइट्स हैं, ये डिफरेंट सोमाइट्स बना लेंगे, और इन डिफरेंट सोमाइट्स में किस तरीके से किडनी का ओरिजिन पर सोमाइट है शुरू में, ये आप इसमें देखेंगे। सोमाइट्स बन गए, इसी तरीके से इस तरफ भी बना लेंगे, और यहाँ पर सोमाइट
बोमेंस कैप्सूल बोल लो, एक बोमेंस कैप्सूल जैसा बन गया। इनिशियली ही ये डेवलप हो जाता है, जिसमें कि इसको आप आर्की नेफ्रिक ट्यूब्यूल कहेंगे पहले, जिसमें ये जो इसका माउथ है ये नेफ्रोस्टोम होगा, जिसमें ये ग्लोमेरुलस या साथ में बोमेंस कैप्सूल दोनों आप बता सकती हैं। इस उम्मीद से कि आप किडनी का स्ट्रक्चर जानती हैं, ये वर्ड्स आपको समझ में आना चाहिए। और ये फाइनली ये जो है वो आर्की नेफ्रिक डक्ट है, जो नीचे जा करके यहाँ सिलोम है ये, और ये क्लोएका में खुलेगी। ये जो किडनी थी आर्की नेफ्रॉस कहोगे आप इसको, इनिशियली ऐसा किडनी का स्ट्रक्चर बताया गया, जो बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेज की हैगफिश में खास तौर से एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखी, और इसके बाद जो किडनी का स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस तरीके का आप बनाएंगी। पोर्शंस जो हैं इसमें एंटीरियर रीजन में नेफ्रोस्टोम्स हैं अनडिवाइडेड, और फाइनली मिडिल रीजन में so many divisions are there. इस तरह से ये सब आप क्या बना रही हैं, नेफ्रोस्टोम, जिसको इनफैक्ट ग्लोमेरुलस कह लेते हैं, बोमेंस कैप्सूल कह लेते हैं। इस तरह से दो भाग बनाए हमने। एक में सिंपल एक एक नेफ्रोस्टोम ही आपको दिख रहा है, ये जो भाग है, और एक ये भाग है। इसमें अनडिवाइडेड नेफ्रोस्टोम दिख रहा है, 9, 10 से 13 तक इनफैक्ट हो सकता है। तो ये जो पोर्शन है ये प्रोनेफ्रॉस प्रिमिटिव, और ये जो पोर्शन है ये मीजोनेफ्रॉस आप लिखेंगे। इसके बाद बाद में जो डेवलप होती है एमनियोटिक ग्रुप्स में, ये जो किडनी है
मेटानेफ्रिक किडनी कहलाएगी। ठीक है ना। मेटानेफ्रिक। इस तरह से आपने मेन किडनी के टाइप्स देखे, जिसमें आप पहला ये प्रिमिटिव किडनी आर्किनेफ्रॉस कह रही हैं, फिर प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस। एक्चुअली आपने देखा कि फर्स्ट होमाइट वन नेफ्रोस्टोम से ये प्रिमिटिवली स्टार्ट हुआ बनना, इसका शुरू हुआ, और इसके बाद आगे के ग्रुप्स में एंटीरियर रीजन सिर्फ जो था बॉडी के एंटीरियर रीजन में जो सोमाइट्स थे वहाँ की किडनी ही फंक्शनल थी, जिसको प्रोनेफ्रॉस किडनी कहा गया। और उस प्रोनेफ्रॉस किडनी में इनफैक्ट जो एडल्ट स्टेज तक रहता है ये हैगफिशेस में होती है। हैगफिशेस मतलब क्या है, आप लोग इनफैक्ट ये पढ़ते भी हैं, इसमें आपके कोर्स में ये होगा मेरे ख्याल से। तो हैगफिश के साथ ही इसमें जो दूसरी ब्रांचेस हैं, उन दूसरी ब्रांचेस में ये एक्चुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है, पर ठीक है ना। तो ये जो है ये आप लोग सबको पता होना चाहिए, ये आपके कोर्स में रहता है। मिक्सिन में ये फंक्शनल होती है, फंक्शनल इन मिक्सिन या हैगफिशेस, अदरवाइज एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। और मीजोनेफ्रिक जो है ये फंक्शनल इन लैम्प्रेस। लैम्प्रेस को क्या बोलते हो आप लोग? पेट्रोमाइजोन है ना, ये पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे कहलाता है। इसके अलावा फिशेस, मोस्टली फिशेस और एम्फीबियंस जो है इसमें ये फंक्शनल किडनी रहती है। सारे अडल्ट फिशेस और एम्फीबियंस इसमें मीजोनेफ्रॉस जो है वो फंक्शनल किडनी होती है। इसके बाद मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो एनिम्नियोट्स मतलब रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इस तरह से ये ग्रुप डिवाइडेड है, जिसमें आपने किडनी समझी कि किसमें कैसी किडनी है। इसके बाद आप यूरिनोजेनाइटल, अब ये चीज़ें यूरिनरी सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि किस तरीके से इसका फंक्शन क्या है किडनी का, और कितने तरीके की किडनी है, प्रिमिटिव स्टेज कौन सी थी, कैसे चेंज हुआ, किस ग्रुप में कौन सी किडनी पाई जाती है। इसको बताने के बाद हम गोनेट्स का डेवलपमेंट बताते हैं कि गोनेट्स का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है। तो ये जेनाइटल रिज से, एक जेनाइटल रिज जो इनफैक्ट डॉर्सल मिसेंट्री के दोनों तरफ सीलोमिक एपिथेलियम क्या ये सेराइज होता है, और सेंटर में जो डॉर्सल मिसेंट्री होती है उसके दोनों तरफ दो फ्लैप्स के रूप में दो गोनेट्स होते हैं, दो तरफ ये राइज होगा। जो गोनल पार्ट इसका है, मिडिल पार्ट, उससे गोनेट्स बनते हैं, और अगला फ्लो और एपीगोनल, अगला और पिछला भाग जो है जेनाइटल रिज का, वो धीरे धीरे डिसअपीयर होता है और गोनल पार्ट से गोनेट्स बनते हैं। तो इस तरह से गोनेट्स का डेवलपमेंट हुआ, ये आपको शुरू में लिखना होगा। और फिर गोनेट्स के डेवलपमेंट के बाद एमनियोट्स और एनएमनियोट्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं आप, यहाँ दो ग्रुप बताएंगे, एमनियोट्स और एनएमनियोट्स, जिसमें एनएमनियोट्स में आपने अभी देखा मीजोनेफ्रिक किडनी आप बोल रहे हो, है ना। तो मीजोनेफ्रिक किडनी का ग्रुप जो
होगा, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, उसमें कैसे गोनेड्स और इसका डेवलपमेंट, कैसे इसका कनेक्शन है, और फिर अगला जो आप बोल रहे हो वो मेटानेफ्रिक किडनी, जिसको कि आप एमनियोट्स कह रहे हो। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सब में मेटानेफ्रिक किडनी का डेवलपमेंट हो जाता है, लोअर पोर्शन से अलग से ये डेवलप होती है, ठीक है ना। तो ये जो मेटानेफ्रिक किडनी के डेवलपमेंट के बाद इसमें क्या कनेक्शन है या क्या कनेक्शन नहीं है, या क्या यूरिनोजेनिटल सिस्टम इसका चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप एमनियोटिक और एनएमनियोटिक दोनों ग्रुप का स्ट्रक्चर देखेंगे और बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए जो हम इनफैक्ट देखना चाह रहे थे, अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये स्ट्रक्चर कॉमन है। कॉमन स्ट्रक्चर है, ये कॉमन स्ट्रक्चर है मतलब कैसा है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे यूरिनोजेनिटल का, वो अब शुरू करते हैं, जिसमें हम एमनियोट्स और एनएमनियोट्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। डायग्राम उम्मीद है आप सब बना रही होंगी साथ में। चार स्ट्रक्चर आएंगे कि नहीं मैं ये सिर्फ चेक कर रही हूँ, मैं छोटा बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ से बनाए, और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ बना लेंगे। किडनी का पोर्शन बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर टेस्टिस बने, यहाँ पर भी बनाते हैं इसी तरीके से। किडनी का पोर्शन बन गया, ठीक है ना। और इस पे ये फीमेल का है, वो थोड़ा इसको नीचे ही बनाएंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया, जिसमें हमने फीमेल में ओवरी बनाई, सर्कल स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
पोर्शन में ऑस्टियम बना दिया। यहाँ पर इनफैक्ट मेसोनेफ्रिक किडनी है, उसके पूरे कनेक्शंस बना लिए। इस तरफ भी इसी तरीके से मेसोनेफ्रिक किडनी के कनेक्शंस पूरे बना लेंगे। अब यहाँ इंटीरियर पोर्शन के कनेक्शंस जो हैं वो टेस्टिस तक जाएंगे। बाकी पूरे किडनी के रहेंगे। और इस तरीके से किडनी के जो एंटीरियर रीजन में है, आप सब जानते हैं, उसको आप ग्लोमेरुलस और वो कनेक्शन जो है वो बता दें। ये कनेक्शंस भी बताएंगे। डिविजन्स भी बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आए तो वो शुरू करते हैं एमनियोट्स। सब जानते हैं, आप पहले बता चुके हैं। इसमें जो किडनी बनेगी वो मेसोनेफ्रिक आप अलग से बना देंगी। बीन शेप्ड किडनी जो मेसोनेफ्रिक बना ली। ये जो था ये फीमेल का बना रही थी, जिसमें आगे जाकर के प्रोमिनेंट ऑस्टियम बना देंगी। ओवरी बन गई, टेस्टिस बन गया। इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही आपको बनाना है। बहुत मेजर डिफरेंस है ये एमनियोट्स और एनेमियोट्स का। यहाँ वेस्टिजियल ट्यूबूल भी बना सकती हैं। बेशक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। और ये जो आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें आप टेस्टिस की ट्यूबूल्स बनाएंगी।
बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा कठिन नहीं है, लेकिन लेबल और फिगर जो है उसको विशेष तरीके से आपको अच्छे से बनाना है। और इसमें अब लेबल क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ ये एमनियोट्स की है, ये एन एमनियोट्स की है, ठीक है। और हियर इट इज मेल, हियर इट इज फीमेल। यहाँ आप लिख देंगे मेल एंड हियर इट इज फीमेल। ये तो मेजर हुआ, ये किडनी का अपन देख चुके थे, ग्रुप्स अपन देख चुके थे। अब इसमें जो लेबलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट लेबलिंग कि किस तरीके से यूरिनोजेनाइटल सिस्टम दोनों में वेरी करता है और मेल और फीमेल में भी वेरी करता है। वो क्या है, यहाँ आप जो लेबलिंग करेंगी करना शुरू करते हैं। ये मीजोनेफ्रिक है तो आप यहाँ लिखेंगी मीजोनेफ्रोस, ठीक है। ये जो डक्ट है ये जगह देख रही हूँ कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिखना है। अब ये ट्यूब्यूल जो आप देख रही हैं ये किडनी वाला पोर्शन है, ये टेस्टिस वाला पोर्शन है। दिस इज टेस्टिस, ठीक है। और ये आपने मीजोनेफ्रोस मतलब मीजोनेफ्रिक किडनी लिखा है। दोनों की ट्यूब्यूल्स जो है वो एक है। ये जो है ये मीजोनेफ्रिक डक्ट या वोल्फियन डक्ट कहलाती है। मीजोनेफ्रिक वोल्फियन डक्ट या इसको इनफैक्ट यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जेनाइटल और यूरिनरी दोनों का फंक्शन कर रही है। अपर पोर्शन में ये टेस्टिस से जुड़ करके, तो टेस्टिस से जुड़ने के बाद ये जो रीजन इसका रहता है ये यहाँ पर जो टेस्टिस का गुच्छा रहता है वो एपिडिडाइमस कहलाता है। यहाँ से निकलती वास डिफरेंशिया कहलाता है और ये वास डिफरेंस कहलाता है। तो ये वास डिफरेंस जो है यहाँ यूरिनोजेनाइटल कहलाएगी, जिसको वोल्फियन डक्ट हम कह रहे हैं। और फीमेल में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फर्क है, जिसमें मीजोनेफ्रिक किडनी और जिसको आप यहाँ लिख दोगे मीजोनेफ्रोस, ठीक है। और ये जो है मीजोनेफ्रिक डक्ट सेपरेट हो गया ये पोर्शन। इसमें ये ओवरी बताया, ये ओवरी का ये पोर्शन जो है हम इस तरफ लेबल करते हैं। ये भी वही सेम है जहां हम कह रहे हैं दिस इज ओवरी, दिस इज ओविडक्ट। ओविडक्ट जो इनफैक्ट
डक्ट भी कहलाती है, मुलेरियन डक्ट है। ये जो है ये वेस्टिजियल वुल्फियन डक्ट वेस्टिजियल होगी इसमें। और ये जो किडनी है ये मेटा नेफ्रोस आप कहेंगे, ठीक है ना। तो ये और इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा स्वेलन पोर्शन बताते हुए हम ये भी डक्ट को जोड़ते हैं। तो ये स्वेलन पोर्शन जो है दोनों तरफ ही दिख रहा है, इसको यूटेरस वाला भाग कहते हैं। ये हो गया फीमेल, जिसमें फीमेल का इनफैक्ट ये हम बात कर रहे हैं एमनियोट्स की। तो यहाँ मेटानेफ्रिक किडनी है, इसका यूरेटर वाला ट्यूब बिल्कुल अलग है, दिस इज यूरेटर। और जेनाइटल ओपनिंग बिल्कुल अलग है इसमें, जिसमें कि फीमेल देख रहे हैं आप, या इवन इन मेल जो आप यहाँ देखेंगे उसमें लिखेंगे ऊपर की जो वेसल है वो ट्यूब्स हैं, ट्यूबुल्स, वास, फ्रेंशिया। नीचे जो ये बन जाता है इसको हम यहाँ कहेंगे वास डिफरेंस, ठीक है। ये वास डिफरेंस बन गया, वास डिफरेंस। और इसके अलावा जो इंटरनल ये जो चैनल्स, ये ट्यूबुल्स हैं, ये इंटरनल ट्यूबुल्स यहाँ पर कहलाती हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है, वास डिफरेंशिया क्या है, वास डिफरेंस क्या है। ये जो दिख रहा है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रॉस, ये आप कह सकती हैं। यहाँ भी दिख रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रॉस। अब फीमेल में वेस्टिजियल वुल्फियन होगा या मेल में वेस्टिजियल मुलेरियन डक्ट दिखेगी, इसको आप लेबल कर लेंगे। ये वेस्टिजियल मुलेरियन डक्ट है, यहाँ भी दिख रही है वेस्टिजियल मुलेरियन डक्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये डायोशियस एनिमल्स हैं, अलग अलग है दोनों में। तो और ये फीमेल जो है इसमें भी इस तरीके से बनाने के बाद आप इसमें आगे की तरफ इनफैक्ट वेस्टिजियल वुल्फियन डक्ट बना सकते हैं। तो आपने ये क्या डेवलपमेंट देखा इसमें यूरिनोजेनाइटल का, एक बार रिपीट करते हैं। ये जो है ये एनेमियोट्स, मतलब जैसे आपको बताया था मीजोनेफ्रिक किडनी जो है वो इसमें मिलती है। खासतौर से अगर हम बड़े ग्रुप्स देखें तो फिशेस और एम्फीबियंस के एडल्ट जो है वो मीजोनेफ्रिक किडनी वाले होते हैं। और मीजोनेफ्रिक किडनी में यूरिनोजेनाइटल का सबसे बड़ा प्रूफ जो आप देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट मेल में एक ही है, सिंगल डक्ट है। और ये डायग्राम बना हुआ है एनेमियोट्स का, ऊपर मेल है नीचे फीमेल है। मेल में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपर पोर्शन किडनी का जो है उसकी ट्यूबुल्स इसमें टेस्टिस से जुड़ी होती हैं, और उसका जो अपर पोर्शन की ट्यूबुल्स है वो जेनाइटल ट्यूबुल्स जैसा फंक्शन करती है। ये फर्क हो गया है। और नीचे की जो ट्यूबुल्स हैं वो यूरिनरी या इसका किडनी का जो फंक्शन है वो यहाँ परफॉर्म होता है। इस तरह से इसका एक ट्यूबुल जो है वो मीजोनेफ्रिक किडनी का मीजोनेफ्रिक डक्ट कहलाता है। और ये मीजोनेफ्रिक डक्ट के कई नाम हैं, इसको आप यूरिनोजेनाइटल भी कह देंगे क्योंकि इसका एंटीरियर रीजन, एंटीरियर पोर्शन जो है वो इनफैक्ट जेनाइटल की तरह बिहेव कर रहा है, तो यूरिनोजेनाइटल भी हो गया, मीजोनेफ्रिक भी हो गया, या फाइनली वुल्फियन डक्ट। ऐसा करके इसके 2-3 नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके मेल के पोर्शन में जिसमें कि आप वेस्टिजियल मुलेरियन, क्योंकि फीमेल का ओवरी तो इसमें है नहीं, फीमेल अगर आप इसमें देखें तो फीमेल में ओवरी और ओविडक्ट सेपरेट होती है, वो मीजोनेफ्रिक किडनी के साथ यहाँ मर्ज नहीं करती। मीजोनेफ्रिक ट्यूबुल इसमें अलग है और फीमेल का ओविडक्ट ओस्टियम के साथ ओवरी और ओविडक्ट
अलग है। ये वेरिएशन मेल और फीमेल में मिल रहे हैं, जो आपने मेसोनेफ्रिक किडनी के साथ देखा, और जो इसका मेटानेफ्रिक किडनी एंड इस एमनियोट्स एनिमल में, एमनियोट्स में कौन आ जाते हैं, सारे ही रेप्टिलियन बर्ड्स और मैमल्स जो है आप जानती हैं एमनियोट्स में आते हैं, और एमनियोट्स मेटानेफ्रिक किडनी बन जाती है। मेटानेफ्रिक किडनी बिल्कुल अलग से डेवलप हुई है, जो इन सोमाइट्स और सेगमेंट्स की किडनी का भाग नहीं है। तो इसमें यूरिनोजेनाइटल सिस्टम जो है वो इनफैक्ट दोनों अलग अलग आप बताएंगे। यूरिनरी सिस्टम जिसमें मेटानेफ्रिक किडनी की अलग से आपने देखा, यूरिटर अलग से अटैच्ड है क्लेविकल रीजन में, और जेनाइटल ओपनिंग अलग है। ये फर्क एमनियोट्स में हो गया है। तो एमनियोट्स में किस तरीके से वेल होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं टेस्टीज का एपिडर्मिस जो है फिर करके ये वास डिफरेंशिया बनाते हुए वास डिफरेंस में ओपन होता है। ये जो मेन ट्यूब्यूल है ये वास डिफरेंस है, ठीक है ना, जिसमें वेस्टिजियल मुलेरियन दिख सकती है, या वेस्टिजियल मेसोनेफ्रिक किडनी का पार्ट भी यहाँ दिखा सकते हैं डायग्राम में। और फीमेल में अगर आप देखें तो इट्स वेरी सिंपल, जैसा इसमें देख रहे थे आप, पर यहाँ किडनी मेसोनेफ्रिक आपने एमनियोट्स में बनाई थी, एमनियोट्स में मेटानेफ्रिक किडनी आपने बनाई। अब ये सब स्ट्रक्चरल वेरिएशन बताने के बाद वेल लेवल डायग्राम बना के अगर आप स्ट्रक्चरल वेरिएशन दिखा देती हैं तो आपका राइटिंग पोर्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। उसमें जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि आप क्लास वाइज उसको थोड़ा थोड़ा उसके स्पेशल बेसिक कैरेक्टर को लेकर के डिस्क्राइब करती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम एन एमनियोट्स कंपैरेटिव कंप्लीट आ गया तो एन एमनियोट्स और एमनियोट्स के क्वेश्चन बता रहे हैं, या अगर कोई स्पेसिफिक क्लास का आया तो भी वो एन एमनियोट या एमनियोट की क्लास ही है। और उसका डिस्क्रिप्शन बताने में कुछ अगर स्पेशल फीचर हैं, जैसे बर्ड्स में अगर आप देखती हैं, साइक्लोस्टोम्स ही अगर आप देख लें तो साइक्लोस्टोम्स में मिडिल टेस्टिस या एक ओवरी होती है इसमें, या आप इसी तरीके से अगर बर्ड्स में देखें तो इसमें इनकी लेफ्ट ओवरीज डेवलप होती हैं। इवन इन मैमल्स ऑर्निथोरिंकस में एक ओवरी, राइट ओवरी आई थिंक सिर्फ डेवलप होती है। तो इस तरह से ये वेरिएशंस मिलते हैं, है ना। तो ये जो वेरिएशंस है वो एक तरफ के गोनेटल स्ट्रक्चर के डिजनरेट होने से ये वेरिएशंस मिलते हैं। तो कोई स्पेशल फीचर अगर इस तरीके के हैं, कुछ टेलियोस्फिश और बोनी शार्क में भी एक तरफ की डेवलप होती है, राइट किडनी जो है, ओवरी जो है। तो इस तरह से जो वेरिएशंस मिलते हैं यूरिनोजेनाइटल के स्पेसिफिक ग्रुप के, स्पेसिफिक क्लास के, वो वहाँ उस क्लास में डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बेस्ट होगा, ठीक है। और बाकी मेन थिंग डायग्राम विद डायग्राम, आप सब अच्छे से समझे होंगे।